और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 - x 1 + x²। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैल्यू आपकी 2/1 - x और ये 1 + x²। क्या करेंगे? a अपॉन फर्स्ट फैक्टर ये 1 - x प्लस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 + x²। तो इसके लिए हम कांस्टेंट किस टाइप लेते हैं? bx + c अपॉन में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + x²। ये वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। एलसीएम ले लीजिए दोनों साइड। 1 - x ये इधर तो है, ये 1 + x² इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा ये 1 - x 1 + x²। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? a 1 + x²। हम इसका इंटू ए से कर देंगे प्लस bx + c का इंटू 1 - x से, bx + c का इंटू 1 - x से कर देंगे। अब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a का इंटू कर दो आप, a + ax² प्लस bx + c का इंटू करो, तो bx का 1 से करेंगे तो bx का -x से करेंगे तो -bx², c का 1 से करेंगे तो +c का -x से करेंगे -cx। ये वैल्यू हो जाएगी 2 इक्वल टू, आप x² की पहली वैल्यू लिख लो तो ax² - bx², फिर x वाली वैल्यू लिख लो तो bx - cx प्लस bx - cx प्लस का a प्लस का c प्लस का a प्लस का c। ये वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन नंबर, इसको मानिए आप 2, ये कंसीडर कर लिया। अब क्या करेंगे? कोफिशिएंट का कंपैरिजन करिए। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x², x² कोफिशिएंट कितना है फ्रेंड्स? यहाँ पर a और यहाँ पर -b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इधर कोफिशिएंट x² का है ही नहीं। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना आप यहाँ पर फ्रेंड्स? b, यहाँ पर कितना -c और इधर x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इक्वल टू वैल्यू 0। इक्वेशन नंबर 4। अब लिखेंगे आप कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू देखिए इधर कितना है? a + c। कांस्टेंट का मतलब विदाउट x का वैल्यू कोई होगा ही नहीं उसके साथ, और इधर कांस्टेंट वैल्यू कितना है? 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे आप? पहले 3 और 4 को ऐड कर दो, 3 + 4 को आप ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? a - b और b - c। इन दोनों को ऐड कर दो, a - b प्लस का b - c इज इक्वल टू 0। तो ये b से b कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया आपका? a इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू c को उधर ले गए ना, तो इक्वल टू c हो जाएगा। इसको पुट कर दो किसमें? इसको पुट कर दो 5 में, पुटिंग इन 5। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी? ये a प्लस c की जगह पुट कर दो अब a इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी निकल के? 2। यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी फ्रेंड्स आपकी 1। तो जब a की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी तो a की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे आप? a की वैल्यू पुट कर दो 3 में, तो बाई 3। a की वैल्यू 1 पुट कर दो 3 में, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1 निकल के आ जाएगी। और बाई 4 से देखेंगे, बाई 4, तो बाई 4 में आप पुट कर दिए वैल्यू b की वैल्यू कितनी है? 1 पुट कर देंगे तो 1 - c इज इक्वल टू 0, दैट इज c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फ्रेंड्स आपकी 1। दैट इज a b c तीनों की वैल्यू 1 1 1 निकल के आ गई। अब a b c की वैल्यू पुट कर दो किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 कितना था आपका? इक्वेशन 1 ये है आपका, a/1 - x प्लस bx प्लस c/1 + x²। तो वैल्यू ऑफ a b c, वैल्यू ऑफ a, b and c putting in equation 1, putting in equation 1। तो 1 इक्वेशन कितनी थी आपकी? 2/1 - x और 1 + x² इज इक्वल टू a/, फर्स्ट फैक्टर। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी? ये 1 निकल के आई थी, तो 1/, फर्स्ट फैक्टर कितना था? 1 - x प्लस bx प्लस c था, तो b की वैल्यू कितनी है? 1 x प्लस c की वैल्यू कितनी है? 1/1 + x²। कुल मिला के हमने क्या किया फ्रेंड्स? यहाँ पर a b c की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। a की वैल्यू 1 तो 1/1 - x, b और c की वैल्यू 1 तो x + 1/1 + x²। ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आपने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब आप देखिए 1/1 - x, 1/x का फॉर्मेट बन गया, तो ये हो जाएगा आपका log 1 - x इंटीग्रेशन। बट x का कोफिशिएंट कितना है? -1 है, तो ये -1 आपका डिवाइड हो जाएगा। अगर ये -2 होता है तो ये -2 आ जाता है।
प्लस इसका वैल्यू अलग कर लो आप, एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू है आपकी। इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी माइनस माइनस आगे लिख लो log 1 माइनस एक्स प्लस अलग अलग डिवाइड कर दो तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। आगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस, अब आप देखिए 2 का ऊपर इंटू कर दो और 2 का नीचे इंटू कर दो। अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो 2x dx dt में चला जाएगा, तो ये तो 1/2 है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना तो 2x dx dt में चला जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी dt/t, और dt/t का हो जाएगा इंटीग्रेशन log t, t की जगह कितना रख देंगे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c, यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।